बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 मार्च आज सोमवार का दिन शुरू हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त ईरान से जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन वो मौजूद हैं और इमरान खान की बहन मेरे साथ नौरीन अहमद खान न्याज़ी मौजूद होंगी और आज दोनों टॉपिक पर बड़ी तफसील से बात करनी है। एक तो ईरान का मामला इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़ाहिर है वहाँ पर अरब अमारात के हमले की इतलात भी आ रही हैं। फिर सऊदी फ़ज़ा में अमरीकी जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं। ईरान पर शदीद तीन बमबारी भी हो रही है, वहाँ तनसीबात पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन वहाँ अवाम का मोराल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच पाई जाती है, ईरानी रद्द-ए-अमल क्या है, कितना अरसा ये जंग लड़ सकते हैं और अभी तक इनकी क़यादत, मुतबादल क़यादत, मिसाइलों की खेप, चीन और रूस का किरदार इसमें और पानी का ख़ास तौर पर जो मामला है और अरब रियासतों के साथ जो मामलात हैं, ये सारे जॉन हुसैन के साथ डिस्कस करेंगे, ये बड़ी अहम चीज़ है। और उसके साथ जो पाकिस्तान में मामलात हैं, इमरान खान बेगुनाह इस वक़्त कैद हैं। इस वक़्त बिलाशुबा हम लोग इस जंग में बहुत मसरूफ़ है, एक बहुत बड़ा मामला है, तीसरी आलमी जंग की तरह मामला है, लेकिन इमरान खान 946 दिनों से कैद तन्हाई में है। इमरान खान की आँख के हवाले से मामला और उस पे पार्टी का जो इस वक़्त स्टांस है, जो रद्द-ए-अमल है और इसमें मुराद सईद की किताब भी आई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मुआशी मसाइल है, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक प्लेटफ़ॉर्म पूरा पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है कि ये एक बड़ी तहरीक चला के ईद तक या ईद से पहले मोमेंटम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ स्टेडियम्स के इफ्तिताह हो रहे हैं, आतिशबाज़ी हो रही है। ये सारा मामला किस तरफ है, इस पे भी जॉन हुसैन के बाद आप नौरीन अहमद खान न्याज़ी को मेरे साथ सुनेंगे पूरा तफ़सील से। कोशिश है कि इस पूरे इंटरव्यू को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैसे तो कि जॉन मौजूद है। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉन आपने जॉइन किया। सबसे पहले ये बताएँ कि अभी इस वक़्त अरब अमारात की तरफ से भी हमले की इत्तलात आ रही हैं, ईरान पर भी इस वक़्त बड़ी शदीद बमबारी हुई है और सऊदी फ़ज़ा में भी इस वक़्त जो है वो अमरीकी जहाज़ नज़र आ रहे हैं। ये सारा मामला इस वक़्त ईरान में आप ग्राउंड पर मौजूद है, वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया सभी साहब मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, नो डाउट बॉम्बिंग बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रही है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे तो कर ही रहे हैं टारगेट, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने किया है। 120 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुका है अभी तक और 1500 से ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्टेड हैं। आपको फिगर ऑफिशियली सामने आ जाएगा। जहां तक बात रहती है सेफ जोन्स की, मेट्रो स्टेशन जो बाद में शेल्टर्स के तौर पर काम करने थे उन पे भी हिट किया गया। 22 हॉस्पिटल्स हैं जिनको डैमेज किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया और पुलिस स्टेशन जितने भी मोहल्ले में थे उन पुलिस स्टेशन को चुन चुन के अटैक करके डिस्ट्रॉय किया गया। रेस्क्यू सर्विस तक को अमेरिका और इसराइल ने नहीं छोड़ा है। रेड 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 क्रिसेंट ईरान की जितने भी रेस्क्यू सर्विसेज के ऑफिस थे और रेस्क्यू टीम्स थी उनके ऊपर टारगेटेड चुन चुन के बमबारी करना शुरू कर दी। उसके साथ साथ अभी नजर ये आ रहा है कि ये जो माहौल बन रहा है ईरान के अंदर वो ये बन रहा है कि किसी तरीके से सोशल ऑर्डर के अंदर कोलैप्स क्रिएट करने की कोशिश की जाए। यानी यहाँ के लोगों का जो मोरल है वो तोड़ा जाए और किसी तरीके से जो कुर्दिश और मुजाहिदीन खल्क के लोग हैं उनको बाहर निकाल के यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर की कोशिश की जाए। तो अभी देखें ये हो रहा है, उसके बावजूद लोगों का रिजॉल्व इतना है कि लोग रोडों पे घूम भी रहे हैं सुकून से, रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हैं, ऑफिसेज भी स्टार्ट हो गए हैं तो ऑफिसेज भी जा रहे हैं और एट द तो यहाँ पे अब सूरत हाल ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और डबल टैप स्ट्राइक्स के थ्रू, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, फायर डिपोज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डबल टैप स्ट्राइक्स के थ्रू मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि प्रॉपरली होल्ड करके रखता है सोसाइटी को, ताकि कल को ये बाहर निकालें कुर्दिश लोगों को और मुजाहिदीन खल्क के लोगों को, ताकि बाद में जाके अर्बन एरियाज में लड़ाई की जाए, यहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल कोशिश की जाए कि उसको पैदा करें। अच्छा, यहाँ पे कुर्द जो है उन्होंने तो ये ईरान की गवर्नमेंट का साथ देने का ऐलान किया है। फिर जो ईरान के साथ जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ बलोच लोग हैं, उन्होंने भी ईरानी गवर्नमेंट का साथ दिया। फिर अवाम में भी ऐसा पैनिक नहीं है। तो ये इनका मंसूबा कामयाब हो सकता है? देखिए बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द कुर्द देमसेल्व्स और बलोच पॉपुलेशन का तो चले थोड़ा सा यूनिफाइड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में। लेकिन ये जो कुर्द हैं, ना सिर्फ ये इराकी कुर्दों के साथ बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कोई भी इंस्टेबिलिटी अपनी बॉर्डर के ऊपर और हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन जो सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर, अजरबैजान के अंदर जो कुर्द रहते हैं और ईरान के अंदर जो इलाम के और दूसरे सेंटिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं बल्कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने छापे मार के मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे लोगों को पकड़ा है जहां से मुख्तलिफ मवाद, असला, डॉलर्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो कि इसराइल से डायरेक्टली आया हुआ हो, अमेरिका और इसराइल से, उस तरीके का इक्विपमेंट जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और उसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज स्टारलिंक, ये जो है चीजें पाई गई हैं ऐसे लोगों से। तो ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है कुर्दों की और मुजाहिदीन खल्क की। और यहाँ पे
ना सिर्फ कुर्द बल्कि दूसरे जाहिर है जितना भी सेंटिमेंट ये गेन कर सकते हैं मुजाहिदीन खल्क जैसे ग्रुप से, उनसे भी ये कोशिश करेंगे कि ये करें। ईरान के हथियारों की क्या सूरत हाल है? अभी इनके पास अभी रूस और चीन की तरफ से मदद भी नजर आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी इन सब ने क्लेम भी किया है कि इनके पास जो हथियार है रूस और चीन की तरफ से मदद मिल रही है। उनकी वजीर खारजा की स्टेटमेंट्स भी आई हैं। तो ईरान में हथियारों की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल पे है? ये कितना अरसा ये वॉर सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, वजारत खारजा की जो स्टेटमेंट आई आरक्षी साहब की, उन्होंने कहा है कि रशिया इज आवर एलाई एंड रशिया हेल्प्स अस। मतलब वैसे उन्होंने कोई डायरेक्टली नहीं बताया कि रशिया क्या हेल्प कर रहा है क्या नहीं, लेकिन ही सेड दैट वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया। अब इसके अंदर कुछ स्पेक्यूलेशंस है कि टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, बहुत सारा रेडार टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर सपोर्ट मिली है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर शायद सपोर्ट मिली है, जबकि ईरान टॉप 10 में आता है दुनिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, तो इनकी खुद की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी काफी इफेक्टिव है। लेकिन बहरहाल रशिया और चाइना का जो है वो सपोर्ट रहा है इनडायरेक्टली आई थिंक। बट एट द सेम टाइम इनके जब मिसाइल्स की बात करते हैं और स्टॉक पाइल्स की बात करते हैं, ट्रंप कहता है कि मैंने इनका पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, मैंने इनकी पूरी नेवी खत्म कर दी है। लेकिन सभी साहब आप ये नोट करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर आप रियलिटी में जाएं वहां पे, तो ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती, ट्रैफिक वहां पे पीपी ब्लॉक। और अगर आप लोकली यहाँ पे देखें अटैक्स के हवाले से, तो ईरान रॉकेट्स पे रॉकेट्स भेजा जा रहा है। 26 वेव्स अभी तक हो चुकी हैं और आईआरजीसी ने अभी बयान आया, आपके शो में ब्रेक कर दूंगे, यहाँ पे हमने 4 यूएस के थैड इंटरसेप्टर्स की जो सेटअप्स थे, मतलब $1-1 बिलियन का ये सेटअप होता है, उनको हमने खत्म किया पिछले 24 घंटे में। हाल यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि बेसिस के ऊपर हिट हो रहा है और रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। जहां तक लॉन्चिंग पैड्स की बात रही, तो मोबाइल लॉन्चर्स जो हैं वो बिल्कुल यूएस टारगेट कर रहा है और इजराइल टारगेट कर रहे हैं, इफेक्टिवली उसको देख देख के मार रहे हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड साइट्स हैं जहां से मिसाइल्स निकलती हैं, उनको पेनिट्रेट करना अभी तक यूएस और इजराइल ने अकॉम्प्लिश नहीं किया है। ये इस बात का गवाह मेरी आंखें खुद की हैं, क्योंकि मैंने बेसिस के ऊपर देखा है मिसाइल्स लगते हुए, रोजाना 8-9 मिसाइल्स लगती हैं और उन्हीं बेसिस से फिर मिसाइलें भी निकलती हैं। तो मैं देख रहा हूं कि ऑल्दो कैपेसिटी शायद हो सकता है कि आपने लॉन्चर्स को बिल्कुल डैमेज किया हो, लेकिन एट द सेम टाइम अटैक्स भी जा रहे हैं। और सभी साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो लोग नहीं देखते, वहां जो यूएस और इजराइल का हाल हुआ हुआ है इंटरसेप्टर्स के हवाले से, वो कोई नहीं देख रहा। थर्ड इंटरसेप्टर जो कि $12.5 मिलियन का एक इंटरसेप्टर होता है, और पेट्रियट जो कि $5 मिलियन का होता है, उसके रिजर्व्स अभी तक इतने खत्म हो चुके हैं कि इजराइल और अरब ममालिक के बीच में ये बहस चल रही है अमेरिका के साथ कि कौन सा सिस्टम किसको देना पड़ेगा। अब कोरिया से भी इन्होंने सिस्टम मंगवाया, आपको खबर आ गई होगी कि कोरिया से भी इन्होंने सिस्टम मंगवाया है और लगाने की कोशिश की है बैटरीज, और उसको भी निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईरान का कितना स्टॉक पाइल है, क्योंकि वो बहुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बताते हैं लोग, उस जो 100-150 का एस्टिमेट महीने की मिसाइल का लगता है, उससे बहुत ज्यादा है सभी साहब, बहुत ज्यादा है, अनइमेजिनेबली ज्यादा है जो फिगर्स मैंने सुने। तो मतलब ईरान से मुझे ये सॉरी 6 महीने तक ये वॉर जो है सस्टेन कर सकते हैं। और अगर इस वॉर को लंबा हुई तो जो खलीजी ममालिक है, जैसे अरब अमारात है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे कितना अरसा तक इस वॉर को सस्टेन होता हुआ देख सकते हैं अगर ये लंबी होगी तो? देखिए, इनके लिए मसला बहुत सा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके लिए मसला सस्टेनेबिलिटी का इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो रिलायंस है वो ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है और टूरिज्म के ऊपर है। ये दोनों चीजों को इफेक्टिवली स्टॉप कर दिया गया, बिल्कुल हॉल्ट पे रख दिया गया है। ऑयल जो है वो जा नहीं पा रहा है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर यूएस कहता है कि हम शिप्स भेजेंगे, इंश्योरेंस देंगे, तो आपको पता है उसके साथ कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है। $5 लाख की कंटेनर की कॉस्ट कौन देगा? और कश्ती अगर आती है टैंकर के साथ, कितनी यूएस अपनी कश्तियां भेज देगा, सवाल ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है। 90% पॉपुलेशन दुबई की अपनी खुद की नहीं है, वो बाहर से लोग आए हुए हैं। जहां तक रहा कि ईरान क्यों अटैक कर रहा है इन जगहों पे बरादर मुसलमान ममालिक पे, तो उसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है कि इन्होंने इजराइल का कितना साथ दिया और 41 मुल्कों की फौज कहां तक गई, और इन्होंने जो है वो ईरानी मिसाइलें तो रोकी इजराइल जाते हुए, लेकिन ईरान के ऊपर जो मिसाइलें गिरी थी उनको नहीं रोका। और यूएस को बाकायदा प्रैक्टिकल सपोर्ट, मैं आपको सिर्फ उसमें नहीं कह रहा, बेसिस आप ट्रैक कर सकते हैं, प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर ट्रैक करें, फुजैरा के ऊपर ट्रैक करें, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, डिफरेंट जगहों पे F-35 अल हदीद है, और मौकफ अल सल्ती एयरबेस है, इसके ऊपर F-35 की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, E-18 सेंट्रीज की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, 28 स्ट्रैटो टैंकर्स डिप्लॉय हुए हुए थे। जंग से पहले की बात बता रहा हूं, जब इन्होंने कहा था कि हम अटैक नहीं होने देंगे, और ईरान इरेटिकली एक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ वहां टारगेट कर रहा है उन बेसिस को जो जहां से अटैक आ रहा है। तो तुर्की और अजरबैजान और ओमान के ऊपर इसीलिए अभी तक ईरान ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एसेट्स को नहीं छेड़ा है। ये जो पानी के प्लांट पे अभी हमला हुआ ईरान के, अरब अमारात की तरफ से उन्होंने डिनाई किया है उसको, लेकिन बहरीन पे तो ईरान की तरफ से फिर हमला हुआ, वहां उनकी जो मिनिस्ट्री बता भी रही है। तो ये पानी का मसला कितना है? मैं इनके पास तो जखायर भी बड़े कम है, तेल से भी कम है, कोई 2 हफ्ते हैं, कोई 7 दिन है, कोई 3 दिन है। तो ये भी क्या इनकी बका का मसला बन सकता है? देखिए, यूएई ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, मैं मतलब बेचारे कहां से अटैक करेंगे, सवाल मतलब अमेरिका और इसराइल के साथ जब जंग हो रही है तो वो कहां से अपनी जो है वो तलवार लेके आएंगे।
मतलब ठीक है, इमोशनली स्पीकिंग वी आर, उम्मीद है कि चलें, हर मुल्क अपने लिए लड़े, बट एट द सेम टाइम रियलिस्टिकली आई डोंट थिंक ये प्रोस्पेक्ट जो है वो काम करते हैं। ये अटैक्स क्लियरली इजराइल और यूएस, देखिए बारबेरिज्म। मेरी एक ऑफिसर से बात हो रही थी, मैंने कहा यार आप लोग क्यों नहीं, मतलब आप लोग भी कुछ ऐसा, बोला यार इमाम हुसैन का जो करबला की जंग में 3 दिन जो बच्चे प्यासे रहे, दुश्मन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसकी पानी की सप्लाई के ऊपर हिट करो। 18 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं सऊदी अरेबिया के रेड सी के अंदर। ईरान चाहे तो एक दिन के अंदर उनको जो है वो निशाना बना के इफेक्टिवली इतना डिस्ट्रॉय कर सकता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पानी ना हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते सभी साहब। द थिंग इज 30 गांव इस वक्त ऐसे हैं ईरान के अंदर, किश्म की जब हमला हुआ किश्म के ऊपर 30 गांव ऐसे जहां पे पानी नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी जो है वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट नहीं कर रहा। और कुवैत के ऊपर अब देखें, इंटरेस्टिंगली जो रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ, सॉरी यहाँ पे जो ऑयल डिपो, शाराम ऑयल डिपो पे अटैक हुआ तेहरान के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में कुवैत में जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जो ऑयल डिपो थे उसको उड़ाया ईरान ने। जो बहरेन के अंदर जो वो थे उस पर भी अटैक किया। यूएई के अंदर भी ड्यू टू द डीसैलिनेशन प्लांट की जो टारगेटिंग थी, सपोर्ट जाहिर है यूएस को वहीं से मिलता है ना अपने आप को एंगेज करने का, तो वहां पे भी टारगेट किया, लेकिन पानी की किसी फैसिलिटी के ऊपर या सिविलियंस की किसी परेशानी पैदा करने वाली सिचुएशन पे जो है उन्होंने ऐसा नहीं खड़ा किया कि लोगों को नुकसान पहुंचे। अच्छा, जो क़यादत का मुतबादल है, जिस तरह इनकी बड़ी 49 शातें भी हैं, उसके बाद भी अभी भी आप देखें कि वो रोजाना की बुनियाद पर शातें हो रही हैं। एक तो ये बता दें, दूसरा जो नए सुप्रीम लीडर हैं इनके हवाले से जो 88 रुकनी मजलिस है उनका क्या फैसला भी आया है या अभी कोई अबूरी नाम चल रहे हैं? देखिए क़यादत की यहाँ तक बात रही, फर्क नहीं पड़ता क़यादत को जितना भी डिस्ट्रॉय करे। 12 दिन की जंग में भी आपने देख लिया था कि 12 दिन की जंग में क़यादत पूरी पहले दिन ही उड़ा दी थी, और लोग बड़े बड़े तजियाकार मुंह टेढ़ा करके जो है वो एनालिसिस कर रहे थे कि ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुछ नहीं बंद कर सकता और ईरान जो है वो आयरन डोम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तब भी वो गलत साबित हुए और फोर्दो पे इन्होंने हिट कर दिया, फोर्दो तबाह हो गया। उस पर भी अमेरिका खुद और आईएईए खुद कह रहे हैं कि कुछ भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है सेटअप, बिल्कुल बेहतरीन है, इस्फहान के अंदर इंडस यूरेनियम पड़ा हुआ है उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये सारी ख्याली पुलाव जो बातें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। लीडरशिप की चेंज होने से जो लड़के बैठे हुए ऑन ग्राउंड जो दिन भर मिसाइल लोड कर रहे हैं और भेज रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लीडरशिप की उससे, क्योंकि एक क्लियर पॉलिसी आयतुल्लाह खामनाई ने पहले ही दे दी थी कि हम रीजनल कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज से अटैक होगा उसको टारगेट करेंगे, और वही पॉलिसी सारे कमांडर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम्स फॉलो कर रही है। जहां तक सुप्रीम लीडर की बात होती है, वहां पे कोई अभी 3 नाम चल रहे हैं। आयतुल्लाह अराफी का नाम चल रहा है, आयतुल्लाह बाकरी का नाम चल रहा है, और आयतुल मुश्तबा खामनाई का नाम चल रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंटेंडर लाइकली है कि इलेक्शंस में जीते। जो खबरें आ रही हैं कि कंफर्म होगा, ये तो वही वाली बात है कि मैं बोलूं, मतलब जो जंप इन करते हैं जिस तरीके से खबरों पे मुख्तलिफ खबरें दे देते हैं अपनी स्पेकुलेशन के हिसाब से कि खामनाई साहब रशिया चले गए हैं, खामनाई साहब बंकर में चले गए हैं, कोई ना कोई चीज तो प्रूव होगी, तो बाद में ये बोल सकेंगे देखा हमने कहा था, और अगर नहीं प्रूव हुई तो बोलेंगे हाँ वो तो हमें पता नहीं था, बहरहाल जो भी है। तो ये स्पेकुलेशंस हैं, जब तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं आता आप प्लीज यकीन नहीं करेगा, और ऑफिशियली बयान आने वाला है थोड़ी देर में, ये भी आपको नजर आ जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से ईरान में वहां पे क्या तासुर पाया जाता है अभी जो फील्ड मार्शल? एक्सट्रीमली पॉजिटिव सेंटिमेंट। मैंने सवाल भी आपको पूरा नहीं हो, मैं तो जज्बात, मुझे खुशी होती है, मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी बड़ा गले लगाते हैं, कहते हैं यार क्या काम किया है। इंडिया से तो सख्त नाराज हैं, वो जो बेगैरती उन्होंने दिखाई है। जो भी है, जैसी भी मजबूरियां होंगी पाकिस्तान की, देखिए जो जितना पाकिस्तान अपने प्रेशर पॉइंट्स के साथ खेल के कर सकता था, क्योंकि ईरान में भले ऑयल प्राइसेस भी अभी राइज हुई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता है कि 300 रुपए भी अगर पेट्रोल बढ़ जाए ना थोड़े दिनों के लिए, तो ये इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा ये है कि इसराइल इस खत्ते के अंदर आके अनहिंडर्ड एक्सेस उसको मिल जाए और पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर में आके बैठ जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, और बिल्कुल रिजर्वेशंस हो सकते हैं, लेकिन जितना कर सकता था उतना पाकिस्तान ने किया है इस चीज में। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा मामला तो नहीं, अरब दुनिया की तरफ से कोई दबाव, क्योंकि दिफाई डील भी है सऊदी अरब से, अभी फील्ड मार्शल भी गए हैं, फिर ऐसा मामला हो कि वहां पे कोई ऐसा अटैक करवाने की कोशिश करें, सिविल वॉर खुदा न खास्ता? पाकिस्तान में भी आपको पता है एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ईरान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इस सूरत हाल को आप वहां ईरान में बैठे हुए कैसे जज कर रहे हैं? मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो ईरान में हूँ, मैं ईरान को ही देखूंगा। आप पाकिस्तान में, आप बेहतर देखेंगे, तो मैं क्या बोलूं इस चीज के बारे में। सबको पता है कि ये सुन्नी शिया और नेशनलिस्टिक लाइन से आगे निकल चुकी है बात। ये कोई ईरान और सुन्नी शिया और पाकिस्तान, अभी भी बीएलए के जो लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं? अफगानिस्तान में बैठे हैं। पहले जो मिसकंसेप्शन फैलाते रहे कि ईरान से जो है टेररिज्म आई है, और ईरान को भी लगता था कि पाकिस्तान से आ रहे हैं जैश-उल-अदल, और ये मिसकंसेप्शन मोसाद ने और सीआईए ने क्रिएट की, और अभी बड़ा आपको पता है अच्छा मामला चल रहा है। अभी दोनों मुल्क अवामी लेवल पे बड़े स्ट्रांग हैं और डिफेंस के लेवल पे बड़े स्ट्रांग हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, अरबी तो बहाने बनाते रहते हैं ना, इस्लाम का वो परचम लेके मदीना मुनव्वरा की बातें करके, नाउजुबिल्लाह वहां पे क्लब्स खोले हुए हैं, शराब खाने खोले हुए हैं,
ये इनको मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी अवाम को अब उल्लू बना सकता है कोई इतनी देर तक कि किसी को मोबिलाइज कर सके सऊदी अरब के लिए लड़ने के लिए, जबकि सऊदी अरब और जो दूसरे ममालिक है, मेरी नजर में, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, जबकि जितने भी ममालिक हैं वो इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा साथ देते रहे, तो मुझे नहीं लगता काजमी साहब की ये कहानियां काम करेंगी। पाकिस्तान समेत खिते में खासतौर पर ईरान के हालात आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो इस वक्त बड़ी जवानमर्दी से अपनी जो जारी जंग है उनके ऊपर शहादतें भी दे रहे हैं, और वहां पर अमरीकी मुतालबा उनकी रजीम चेंज, हुकूमत गिराने का इस वक्त ईरान की फौज और उनकी अवाम डट कर मुकाबला कर रही है, रजीम चेंज नहीं होने दे रही। जो पाकिस्तान में एक साइफर पर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हालात वो आपके सामने इस वक्त सिर्फ पेट्रोल के हवाले से पाकिस्तान पूरे जनूबी एशिया और दुनिया में सबसे इस वक्त वो उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां मुश्किलात का अवाम बहुत बेदर्दी से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इमरान खान की हालत है इस वक्त, वो जेल में, वो कैद हैं, बेगुनाह कैद हैं, उनके ऊपर जो इस वक्त तारीखी मुजालिम हो रहे हैं। इमरान खान की आंख के हवाले से जो उन्होंने आखिरी पैगाम तक भिजवाए कि मेरी पार्टी को बताया जाए, अवाम को बताया जाए, उनकी बहनों तक पैगाम आया कि आवाज़ उठाई जाए, लेकिन एक खामोशी, एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी पार्टी की तरफ से, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। और जहां हुकूमत जो इस वक्त फॉर्म 47 के लोग हैं वो तो इस बेइज्जती का शिकार हैं कि एन जंग के दौरान पहले उन्होंने मिलिट्री सजाएं दी, हसान नियाजी समेत 7 मई को आपको याद होंगी, और अभी जब कॉमनवेल्थ के 8 ममालिक ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और इसहाक डार को बुलाया इस समाअत के लिए कि जो गैर कानूनी काम हुआ इलेक्शन और इसके अलावा जो पाकिस्तान में सियासी कैदियों के हवाले से, उस पर ये दोनों समाअत से इनकार कर गए, बल्कि इन्होंने 47 लोगों को 10-10 साल की सजाएं सुना दी। ऐसे में पार्टी का रवैया बड़ा अजीब है। सुहेल अफरीदी साहब कल स्टेडियम में फायरवर्क्स देख रहे थे, इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे उस स्टेडियम में जिसका नाम इमरान खान ने बदलने का कहा। पार्टी की क़यादत के इस वक्त मसाइल क्या है, असल मसला क्या है, हम लोग क्यों इस बड़े मरहले पे जहां अवाम को मोबिलाइज किया जा सकता है और ये हालात बिल्कुल लवाजमात सारे तैयार हैं, हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है, इमरान खान की रिहाई हो सकती है, लेकिन पार्टी की ये खामोशी समझ से बाहर है। मेरे साथ नौरीन खान मौजूद हैं, इनसे ये सारे सवालात रखते हैं। नौरीन आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये ईरान की जंग ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मामला है, उम्मत मुसलमान के वहाँ पर जिस तरह लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तरह मामला है, इसे आपकी क्या राय है इस पे, आप इसे कैसे देखती हैं? मैं फिर खान साहब की कैद की तरफ आता हूँ। बहुत तकलीफ है, और तकलीफ ये है कि इतनी बड़ी हमारी मुस्लिम उम्मा सारी इर्द गिर्द सब मुसलमान हैं, ईरान के साथ सब मुसलमान हैं, और एक इज़राइल जो बेदरेग सबको मार रहा है और आबादियों पे मार रहा है, जुल्म कर रहे हैं। अगर ये काश जैसे इमरान खान चाहते थे कि सब इकट्ठे होते, सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो के एक ताकत बनते, किसी की जुर्रत भी ना होती कोई इतना जुल्म कर सकता। तो आज मैं ये सोचती हूँ अरसे से यही बात कि इमरान खान को हटाने का बहुत बड़ी वजह यही थी, सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर की नहीं थी, बाहर के इन सब मुल्कों को यही तकलीफ थी। वो चाहते थे इमरान खान हटे क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, वो रियासत मदीना की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म था उनके लिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अब तो ये हालात सारे नजर आए कि जिस तरह साइफर बेच के खान साहब की हुकूमत गिराएगी, क्योंकि ईरान में बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं। इमरान खान की जो आखिरी आपके साथ बातचीत, जो आखिरी पैगाम बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए आया था, जिसमें उन्होंने कहा था बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं, उसके बाद क्या हुआ अभी तक? अगर आप खान साहब की आंख के हवाले से देखें, क्या किसी हुकूमती, किसी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने आपसे कोई राब्ता खान साहब के इलाज के बारे में कोई बात की? नहीं, कोई, मुझे तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई हमारे से बहनों से तो किसी ने राब्ता नहीं किया। और इमरान खान का ये आखिरी पैगाम था। उसके बाद पिछले हफ्ते जब उनकी फैमिली गई है तो उन्होंने कहा कि फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई, और खौफ यही होगा कि फिर कोई बात सही पता चल जाएगी। इमरान खान बार बार बता चुके हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, और उस पे इतनी हुकूमत की तरफ से ज़्यादती कि वो एक तो आंख ख़राब, ये नहीं है कि इमरान खान की आंख ख़राब थी, इमरान खान की आंख जेल में ख़राब की गई है और उसको मुसलसल ख़राब किया जा रहा है, वक्त गुजारा जा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि इस पे सबको, मीडिया को, हमें और उनकी पार्टी को बहुत ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए। एक एक दिन बहुत कीमती है, ये मजाक नहीं है। आंख का मामला है, हर एक को पता है कि आंख का ख़राब होना कोई मामूली बात नहीं है, और इमरान खान बता चुके हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत, मुझे, मेरी बहनों को, हमारी फैमिली को बड़ी परेशानी है।
हम इस चीज़ पे हमें कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही। हम नहीं समझते इस वक्त कोई सियासत की ज़रूरत है। इस वक्त सिर्फ इमरान खान की आंख का मामला उठाना चाहिए। और जो ये मुजरिम लोग हैं जिन्होंने जेल में बैठ के इन्होंने पिम्स लेके जाते हैं, इनके पास, इनको पता है कि पिम्स, ज़रा आप अस्पताल का एक दफा चक्कर लगा के देखें, इन्होंने खुद भी नहीं कभी देखा होगा। जो ये कर रहे हैं, इन्होंने कभी पिम्स में गया कोई नहीं है, क्योंकि ये मामूली बीमारी के लिए भी मुल्क से बाहर जाते हैं, क्योंकि सरकारी खर्च पे ये कहीं भी जा सकते हैं। इमरान खान के साथ जो ये कर रहे हैं, आप यकीन करें उनकी आंख को नुकसान हो गया, आप उसके बाद इनका ख्याल है कि ये लोग यहाँ पे आराम से वक्त गुजारेंगे, ये नहीं गुजार सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम जी, नोरीना भाई ये बताएं कि अभी जो पिम्स में डॉक्टर्स के साथ एक गुफ्तगू आपने देखी होगी जो लीक हुई, जो सोशल मीडिया का मंजर बनी, इस पे बहुत सारे वीलॉग्स भी हो चुके हैं, जो इमरान खान साहब के हवाले से डॉक्टर ने कहा कि वो माशाल्लाह फिजिकली फिट हैं। आपके ख्याल में ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान फिट हैं ताकि इस तासुर को ज़ाइल किया जाए, या इमरान खान वाकई आपके ख्याल में इस वक्त जो है जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, उनकी आंख जो है वो अलबत्ता ठीक नहीं? देखिए, जिस्मानी तौर पे ठीक होना और आंख का खराब होना, ये क्या कोई मजाक है? आपकी आंख, इनकी जरा एक दफा आंख बंद कर दें, इनको पता चलेगा कि ये दिन कैसे गुजरता है। इनको, इमरान खान किताबें पढ़ते हैं वह अपना वक्त गुजारने के लिए। आप मुझे बताएं, आंख में तकलीफ हो तो वो कैसे वक्त गुजार रहे होंगे? वो कैदे तन्हाई में है, वो एक चक्की के अंदर है। ये लोग जितने जो कहते हैं ना सियासी कैदी, ये बताते हैं जी हम कैद में गए थे, ये झूठ बोलते हैं। ये कोठियों में रहे हैं, ये जेलों के साथ कोठियां थी इनके लिए, इनकी पूरी जेल इनकी मुलाजिम थी। इमरान खान की तरह की कैद किसी ने नहीं काटी। ये बहुत बड़ा जुर्म कर इमरान खान के साथ, एक एक दिन का इनसे हिसाब लिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है, मैं यकीन करें, मैं इमरान खान, पीटीआई इमरान खान ने बड़ी मेहनत से बनाई है, इन लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ नहीं करें, सिर्फ इमरान खान की आंख के ऊपर शोर मचाएं, जिद बाहर निकलें, एहतजाज करें। इनको नहीं पता कि आंख कितनी बड़ी नाजुक चीज है, और वो मजाक हो रहे जेल में बैठ के। ये लोग टीके लगा के लोगों को खत्म कर देते हैं। ये इमरान खान की आंख जानबूझ के खराब की जा रही है। मेरा तो 100% ये ख्याल है, ये जानबूझ के वक्त ले रहे हैं, ये उसका वक्त जाया कर रहे हैं। आंख का मामला है। आप मुझे बताएं, अगर इतना कुछ छुपाने की चीज नहीं थी तो ये सामने क्यों नहीं ले आते सब कुछ? जो डॉक्टर्स ने, आज तक किसी ने डॉक्टर्स की शक्ल नहीं देखी, आज तक किसी ने डॉक्टर्स को टीवी में आके बताते नहीं देखा, क्योंकि डॉक्टर्स भी फिर बाद में मुजरिम बन जाएंगे अगर उन्हें कोई गलती कर रहे होंगे तो इन्होंने किसी को नहीं दिखा रहे, छुप के कर रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि इस पे जितना जल्दी इस पे शोर मचना चाहिए। ये रमजान का महीना कोई बैठने का महीना नहीं। इमरान खान ने सारी अपने जलसे, जुलूस, तहरीक सारी रमजान के अंदर की थी। ये रमजान चुप रहने के लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आंख के मामले के साथ जो इमरान खान की सेहत का मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स की ये राय थी कि आंख वैसे खराब नहीं होती, इसके पीछे पेचीदगियां पैदा की जाती हैं, कुछ ऐसे मसाइल पैदा किए जाते हैं। अभी इन्होंने ECGs भी की और इमरान खान के बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी, जो रिपोर्ट्स उन्होंने अभी तक जारी नहीं की। तो आपके ख्याल में असल मसला ये है, ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा छुपा रहे? बिल्कुल, देखिए सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इनकी किसी बात पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं? देखिए, ये हर चीज इन्होंने अब तक जो की है वो झूठ है। अगर कोई इनको फिक्र नहीं थी, आज तक कैदी आते हैं अस्पतालों में, फैमिली से मिलते हैं, फैमिलीज के सामने डॉक्टर बताते हैं, ये क्या कर रहे हैं? रात के अंधेरे में लाके आधे घंटे में फिर वहां से भागते हुए जाते हैं चोरों की तरह। कोई चीज तो है जो ये गलत कर रहे हैं, और इनसे किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये इमरान खान के खौफ में इन्होंने पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी इस तरह इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए हैं, मईशत के हालात देखें, लोगों की तबाही हुई है, पेट्रोल से भी जो कीमतें बढ़ेंगी, मईशत के हालात होंगे, वो भी आपके सामने। यहाँ तो पार्टी के पास बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इन्हें चाहिए कि ये इसको इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ बड़ी पुरसरार खामोशी, बिल्कुल इस खबर को जैसे दबाया गया। पार्टी की आदत की तरफ से कोई बयान नहीं आते। सुहेल अफरीदी साहब जो फेस है इस तहरीक का, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। महमूद अचकज़ई, अलामा राजा, नासिर अब्बास हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर, ये सारे के सारे अचानक खामोश है। आपको क्या लगता है, ये खौफजदा है या ये सारे इसका पार्ट है कि फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम करके वक्त गुजारें? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये बहुत नाजुक वक्त है। इस वक्त सारी पार्टी जो है, चाहे वो अलायंस है, जो उनको इमरान खान की आंख के बारे में शोर मचाना चाहिए और उसके ऊपर कहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। देखिए, सड़कों पे निकले, क्यों नहीं निकलते?
इमरान खान ही निकले थे जब रमजान में उनको निकाला गया था, तो वो सड़कों हम सब एहतजाज में जाते थे तरावियों के बाद। ये कुछ बैठने का टाइम नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे वक्त है कि एक वो जेल के अंदर बैठे, वो क्या सोचते होंगे कि जी जिस पार्टी के लिए उन्होंने, लोग तो देखें इमरान खान की जद्दोजहद बहुत लंबी है, और ये लोग तो बहुत सारे पार्टी में तो देखें कुछ अरसे पहले आए, टिकट मिले, बगैर मेहनत के जीत गए, सब कुछ हो गया। आप इनका बनता है कि ये इमरान खान के लिए खड़े हों, वरना लोग इन लोगों को दोबारा बिल्कुल इनको नहीं होंगे इनसे। ईद के बाद कहा जा रहा है कि कोई बड़ी तैयारी के साथ तहरीक चलाने का इमरान खान के, उसमें भी अब 10-12 दिन रह गए हैं। और वैसे कल सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेडियम का एक, वहां पे आपको पता है क्रिकेट का मैच भी था, आतिशबाजी भी हुई, इमरान खान के नारे भी लगे, तो ये आपके ख्याल में ठीक नहीं था? देखिए मतलब स्टेडियम का नाम इमरान खान स्टेडियम भी उन्होंने बल्कि रखा है। हाँ, देखिए स्टेडियम का तो मुझे याद है कि जब ये नाम रखा गया था तो इमरान खान ने कहा था कि उनसे कहें इसको वापस उसी नाम पे करें जिस पे ये पहले था। जी, उसी पे होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि इमरान खान को आपको पता है ये शौक नहीं है कि अपने नाम से चीज़ों को बनाएं। तो उन्होंने कहा था कि इसको वापस करें, तो मुझे नहीं पता था, मेरा ख्याल था हो गया होगा क्योंकि हमने निकल के मीडिया में बताया था कि इमरान खान ने ये कहा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे कल पता चला, लेकिन मुझे नहीं पता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि सब चीज़ें एक तरफ रख के एक ही चीज़ पे जोर देना चाहिए सबको, चाहे वो केपी के गवर्नमेंट है, चाहे वो बाकी पीटीआई है। इमरान खान की आंख का मामले पे सबको शोर मचाना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये खामोशी इनकी लोगों को शक में डाल रही है, लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोग हमें कहते हैं कि जी पार्टी क्यों नहीं बोलती, और लोग परेशान हैं और लोगों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ इतनी दुआएं हैं कि ये जितनी मर्जी जो ये कर रहे हैं कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह साथ है उनके। लेकिन हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहनें परेशान हैं, हम सब इस मामले में परेशान हैं कि इतने वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आंख का मामला है, हॉस्पिटल में सामने लाया जाए, हमें भी मिलवाया जाए। हमारी मुलाकातें बंद करवाना इसी चीज़ का हिस्सा है कि ये उनकी आंख के साथ जो भी कर रहे हैं वो ये उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और खराब हम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी जिंदगी के पीछे हैं। ये बहुत दफा कर चुके हैं उनकी जिंदगी के ऊपर अटेम्प्ट्स। इनको ये नहीं पता कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि ये लोगों को जब मारते हैं इनका ख्याल है जिंदगी इनके हाथ में। ये तो देखें अल्लाह के आगे इन्होंने तो अपने लिए जो अगला रास्ता बना रहे हैं कत्ल करके, वो तो इनका। इमरान खान की जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम ऐसे आसानी से इसको होने नहीं देंगे कि ये इस तरह करते रहें और हम चुप करके बैठे रहेंगे। पार्टी ने आपसे कोई राब्ता किया? आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? कोई इस तरह की मीटिंग हुई खानदान के साथ, आप बहनों के साथ, कि देखें ये लाएअमल है, हम इस तरह करने जा रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये प्रोग्राम है, कोई ऐसी बातचीत हुई? नहीं, मुझे तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे से। अच्छा, आपके साथ कोई राब्ता ही नहीं? मतलब सुहेल अफरीदी हो गए, सलमान कमराजा साहब हो, किसी ने आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया इस दौरान? नहीं, इस मामले में नहीं किया कि वो क्या उनका प्लान है, वो क्या करना चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कौन सी कोशिश हो रही है, ऐसी तो कोई बात अभी तक मुझे तो सुनने में नहीं आई। आप देखिए वो मीडिया में बता सकते हैं, कोई बताएं, कोई अपना लाएअमल सबको देना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। ये तो हर शहर हर जगह इमरान खान के ऊपर इनको निकल के एहतजाज करना चाहिए, मजाक नहीं है। देखिए इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, मुलाकातें बंद कर दी, उनके सारे जायज़ हक ख़त्म कर दिए, और अगर खामोशी से बैठे रहेंगे तो ये तो उनको आसान रास्ता दिया जा रहा है, ये उनको हुकूमत करने की। तो मैं सोचती हूँ कि सारी पार्टी समेत, हमारे समेत, हम सबको इस चीज़ में बहुत ज़ोर से निकल के इस एहतजाज को बढ़ाना चाहिए, और इन जालिमों के ऊपर बोलना चाहिए कि इन्होंने इमरान खान की आंख जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं और की है। ये नहीं, इमरान खान की आंख को कोई तकलीफ नहीं थी, जेल के अंदर खराब हुई, इसका मतलब है ये लोग जिम्मेदार हैं। और इमरान खान ने सलमान सफदर साहब को कहा था कि मैं 3 महीने उस सुपरिटेंडेंट को शिकायत करता रहा, सुपरिटेंडेंट ने कुछ नहीं किया। अंजुम गफूर जहां भी है, घर वालों को पता चलना चाहिए कि हम उसकी औलाद घर से ना निकल सके, कि तुम्हारा बाप बड़ा मुजरिम। पुरअमन अंदाज में आप ये कह रही है कि पुरअमन अंदाज में उनके साथ सोशल बाइकॉट किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, उन लोगों से लोगों को मिलना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के, आप समझे, पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अभी अगर खान साहब को ये अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं शिफा इंटरनेशनल में, तो फिर किसी हद तक ये मुतालबा आपका मतलब तस्लीम होता है कि या मुलाकात लाजमी है पहले? देखिए
मुलाकात ना करवाना तो एक बहुत बड़ी इसमें कुछ छुपाने वाली बात है। क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे? ठीक है, मुलाकात ये कहेंगे जी अगर आपने बाहर आके बात नहीं करनी, ठीक है, नहीं करेंगे बात, मुलाकात तो करवाएं ना। मतलब आप इस बात में तैयार है कि अभी अलीमा आपा ने तो किया है, वो एक उन्होंने पैगाम दिया था कि हम जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे अगर इन्हें इससे ये मसला है, तो ऐसी कोई बात आप नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। हमारी इस वक्त डेस्परेशन है कि इमरान खान से मुलाकात हो। बिल्कुल, आपका भाई है इसमें, आप वाकई परेशानी की बात है। देखिए ये लोग बहुत बड़े मुजरिम है, ये उनकी आंख खराब करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक नवीना पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये उस बात का बदला भी लिया जा रहा है? जैसे अभी मुराद सईद की एक ट्वीट आई थी जिसमें उसने कहा था कि इमरान खान ने कहा था ये आसिम लॉ है, तो उसने कहा था मैं फिर आसिम लॉ करके दिखाता हूँ, फिर उन्होंने कहा था ज़ेनी मरीज़ का ज़ेनी मरीज़ बन के दिखाते हैं। तो फिर ये उस वजह से तो नहीं हो रहा कि जो पैगामात आए थे आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल। देखें ये वही कर रहे हैं जो इनको बाहर से साइफर आया था और उसका अगली किस्त चल रही होगी। क्योंकि देखें इस वक्त दुनिया में एक प्रोग्राम है मुसलमानों के ऊपर चल रहा और वो मुसलमान उसका हिस्सा है और ये इमरान खान उसमें रुकावट है। बिल्कुल, आपकी ये बात बड़ी वैलिड है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी अंदाज में जो कुछ दुनिया में इस वक्त हो रहा है, वाकई इमरान खान उनके मंसूबों की रुकावट थे। इसराइल को तस्लीम नहीं करते हुए खान साहब के तो बयान ऑन रिकॉर्ड जो अच्छा, ये जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, अगर आपके ख्याल में तहरीके इंसाफ की जमात पार्टी अगर ईद के बाद कोई ऐसा लाएअमल नहीं देती सड़कों पर आने का, तो फिर क्या आप बहनों की तरफ से कोई इस तरह का लाएअमल आ सकता है कि आप लीड करें और आप खुद अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश करें? मैं इतना नहीं सोच सकती क्योंकि बड़ा काम है और वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तो सिर्फ ज़बान से बोल सकती हूँ, एहतजाज बता सकती हूँ, कर सकती हूँ। बाकी ये आगे पार्टी को ही करना पड़ेगा और करना चाहिए। पार्टी का ये काम है करना, तो ये इसको होना चाहिए। पहले बहुत देर हो गई है, इसको और डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह करे। अगर इस दौरान इंटरनेशनल भी मामलात में जो कॉमनवेल्थ के कुछ ममालिक ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को बुलाया भी कि जो सियासी रहनुमाओं की कैद का मामला है, इंसानी हकूक है, इलेक्शन की आपको पता है जिन्होंने 2 नंबरियां की हैं, अब वहां से दबाव तो आया है। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पे जो इमरान खान के जो साबिक ब्रदर इन लॉ है उनकी तरफ से भी वहां पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ा आवाज उठाई। तो आपको लगता है कि कुछ इंटरनेशनल को थोड़ी सी इसमें पेशरफ से मामला बड़ा था जिसे पार्टी कैश नहीं कर पाई? नहीं, पार्टी मुझे नहीं पता पार्टी क्या कर रही, लेकिन देखें मुझे वो लोग इंटरनेशनल वाले भी सब कुछ जानते हैं और उन्हीं की मदद से बहुत कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान में। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। देखें उन्होंने इतना जुल्म देखा है, सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद में थी, इतना कत्लो गारत हो गया, सब ने देखा कि सड़कों पे खून बहा। उनकी इंटेलिजेंस बता रही होगी लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो वो लोग भी अपने मतलब से हैं, वो कहते होंगे ठीक है अपने मुल्क में तबाह कर रहे हैं, करते जाएं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनको तो वो तो चाहते हैं, वो तो ईरान में मदद चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि आप इसी तरह के हो, जो वो चाहें आपसे करवा लें। बिल्कुल, ऐसे ही लोग होने चाहिए। इमरान खान ऐसे नहीं है, आप भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, तो मसला सारा यहाँ से बड़ा। आप इमरान खान को वैसे अगर आप मुलाकात होगी तो क्या आप ये हालात बताएंगे कि ये सारे हालात हैं, और खान साहब को कोशिश करेंगे? कुछ ऐसी खबरें भी थी कि बुशरा बीबी को भी कुछ ऐसी डील की ऑफर्स की जा रही हैं, इमरान खान को भी कहा जा रहा है अगर खामोश रहें, बन्नी गाला शिफ्ट हो जाएं, हमारी बात मान लें, इस निज़ाम को तस्लीम कर लें। आपको क्या लगता है, खान साहब को अब मान लेना चाहिए या अभी भी वो अपने नजरिए पर इसी तरह खड़े? देखिए क्यों डील करनी चाहिए? डील तो तब करते, डील वो करते हैं जिन्होंने अपने गलत काम किए हुए होते हैं, फिर वो डील करके बाहर आते हैं। ये चाहते हैं इमरान खान। इमरान खान ने तो ना पाकिस्तान में चोरी की, ना डाका डाला, बल्कि ये लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हमने झूठे गंदे केसेस आप पे बनाए और चलाए। ये उसकी माफ़ी मांगेंगे, आप देखिएगा। ये जो इन्होंने किया था ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। बाकी जिनको ये डील करते थे वो लोग तो देखिए उनके बाहर इतने अरबों के असासे होते थे, वो माफ़ी मांगते थे, वो चले जाते थे बाहर कि हमें जाने दो, हम चुप करके बैठ जाएंगे। इमरान खान क्यों चुप करके बैठे? इमरान खान ने ना चोरी की है, ना उन्होंने मुल्क को ख़राब किया, ना मुल्क का सौदा किया। इमरान खान को तो ये इन्होंने जो इमरान खान के साथ किया वो शायद इन्होंने कभी किसी के साथ किया ही नहीं, क्योंकि इमरान खान की तरह कभी कोई खड़ा हुआ ही नहीं था पाकिस्तान में। तो इमरान खान इंशाल्लाह कभी डील नहीं करेंगे और डील करनी भी नहीं चाहिए। कि डील वो करता है जो मुजरिम होता है, उसको करनी चाहिए। मुजरिम डील करता है, इमरान खान मुजरिम नहीं है। और ये इन्होंने इस बात को अगर आजकल के इंटरनेशनल हालात पे देखो तो बहुत से लोग ईरान को भी मशवरा दे रहे हैं ना, इसराइल की बात मान लें, आप अमेरिका की बात मान लें, बमबारी नहीं होगी, लोगों को नहीं मारा।
मारा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इमरान खान को भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जुल्म सितम नहीं होंगे, आपकी फैमिली से मुलाकातें होंगी, आपको इलाज करवाने दिया जाएगा, आप सिर्फ खामोश होकर बाहर आ जाए। लेकिन तो मुझे इन ये दोनों सभी कि इनको इमरान खान का तो लीगल राइट है फैमिली से मिलने का, ये जेल कवानीन के मुताबिक है। मतलब दुनिया के लॉज में है, आप किसी की मुलाकात बंद नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आप दुआएं दें उनको जिन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम करवाई थी, कि पाकिस्तान की अदालत का कोई हैसियत ही नहीं रही। हम अगर चीफ जस्टिस लिख के देता था कि जी मुलाकात होनी है, तो SHO उस कागज को देखता भी नहीं है, ये सही बात है। हैसियत जस्टिस की है। तो आप देखें पाकिस्तान तो बिल्कुल इस वक्त एक नाना रिपब्लिक बना दिया उन्होंने। रिपब्लिक बन चुका है और बिल्कुल कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन यही है जुल्म के, आपको पता है खिलाफ लड़ने की कीमत अदा तो करनी पड़ती है। ये कुर्बानियां जो खान दे रहा है, आप फैमिली दे रही है, पाकिस्तान की आवाम दे रही है, ये उसी का ज़ाहिर एक तसलसल है जो हमारे सामने नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह मुश्किलात हल होंगी और पार्टी को भी अगर ये अब ना हुआ ना, तो बाकी जिंदगी लोग इसी तरह रहेंगे और यही होता रहेगा जो होता रहा है हमेशा। कोशिश तो इमरान खान ने की ना कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने आज़ाद जहाँ पे हर एक आदमी को बगैर पैसे के भी इंसाफ मिले। उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी इंसाफ के लिए, और उनके अभी उनको इंसाफ ना देने के लिए इंसाफ को, अगर कोई बचा कुचा इंसाफ था, इन्होंने उस इंसाफ को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इमरान खान को इंसाफ ना मिले उसमें। बिल्कुल ये कोशिश बिल्कुल यही है आपा, कि एक दफा इमरान खान जैसा बंदा अगर हमने खुदा ना ख्वास्ता गिरा दिया अपने सामने, तो फिर पाकिस्तान में किसने उठना 50 साल अगले। तो बिल्कुल सही बात है, कोशिश यही है। लेकिन इंशाल्लाह अभी देखें जब तक अल्लाह ताला खान अल्लाह तो है, सबसे बड़ी चीज अल्लाह है। बेशक बेशक। और आखिरी बॉल तक लड़ना भी आपको पता है, इमरान खान ने जब तक खुद सरेंडर नहीं किया, कौम सरेंडर नहीं करती। अल्लाह करे बस पार्टी की इनकी टांगों में हिम्मत पड़ जाए थोड़ी सी। आपने अपना वक्त दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हमारी दुआएं इस रमज़ान के महीने अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे, खान पे, आप पे, पाकिस्तान पे, ईरान पे, तमाम आलमी इस्लाम बल्कि इंसानियत पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।